शिमला में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण मार्च 2025 से शुरू होगा। इसके लिए एनडीबी ने अग्रिम टेंडर की मंजूरी भी दे दी है। लगभग 14 किलोमीटर बनने वाले इस रोपवे में 13 स्टेशन और 660 ट्रॉली होंगी। इस रोपवे के निर्माण से शिमला के ट्रैफिक से निजात मिलेगी और पर्यटकों को भी नए पंख लगेंगे। सरकार का फोकस प्रोजेक्ट के निर्माण का है, लेकिन विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में है, जबकि इसमें एक पैसे का योगदान पूर्व भाजपा के समय नहीं हुआ। ये बात शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में शिमला रोपवे की डीपीआर तक नहीं बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद विदेश से कंसल्टेंट हायर कर डीपीआर बनाई गई, जिससे 12.5 करोड़ रुपए उनको अदा किए गए। ये रोपवे शिमला के लिए संजीवनी स्थापित होगा। ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। रोपवे में हिमाचल का भविष्य है और केंद्र सरकार भी प्रोजेक्ट में पूर्व मदद कर रही है। भी हमारे ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है। शिमला में अंग्रेज रेलवे पहुंचा गए, अन्यथा शायद शिमला में रेल पहुंचानी मुश्किल हो जाती। जो बात हकीकत है उसको हमें मानना भी चाहिए। और रेलवे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी मैं एक नेता की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार रेल लाइनें नहीं बनने देना चाहती और उसको जो है पैसा नहीं दे रही है। एक अन्य सज्जन है, वो कह रहे हैं कि रेल लाइनें जो है केंद्र ने सैंक्शन कर दी है, कांग्रेस सरकार जो है अड़ंगा लगा रही है। हम आपके ध्यान में रेलवे की एक्चुअल वस्तुतः स्थिति रखना चाहते हैं, क्योंकि आप ही प्रदेश की जनता को सही तरीके से पिक्चर दे सकते हैं। रेलवे का जो 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं सेंटर के साथ, एक जो है भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन है। बिलासपुर भनुपली वाली जो है रेल लाइन जो है बैरी, एक ये रेल लाइन है और एक दूसरी जो है चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है। ये हम सेंटर के साथ मिलके रेल लाइन बना रहे हैं। और जो दूसरी रेल लाइन है जो तलवाड़ा जा रही है, वो केंद्र सरकार बना रहा है। उसमें हम जमीन एक्वायर करके देते हैं। अब जहाँ तक आप देखें कि स्थिति क्या है, भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन जो है इसकी लंबाई 63.1 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब का एरिया 13.9 किलोमीटर है और हिमाचल का एरिया 49.2 किलोमीटर है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब ये रेल लाइन तय हुई थी तो ये 1047 करोड़ रुपए की थी, 1047, और इसमें हिमाचल प्रदेश को 25% हिस्सा लगाना था और सेंटर को इसमें 75% हिस्सा लगाना था रेलवे मंत्रालय को। और बाद में और उसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता था 261 करोड़ और रेल मंत्रालय का हिस्सा बनता था 785 करोड़। लेकिन अब स्थिति ये हो गई। और बाद में क्या किया इन्होंने कहा कि सेंटर ने कि 70 करोड़ से ज़्यादा जो जमीन एक्विजिशन की कॉस्ट होगी वो हिमाचल प्रदेश को देनी पड़ेगी। पहले हुआ था कि 25% हिमाचल लगाएगा, 75% सेंटर देगा, लेकिन बाद में हिमाचल के साथ शर्त लगा दी कि सिर्फ जमीन की एक्विजिशन का जो है सिर्फ 70 करोड़ रुपया केंद्र देगा और बाकी पैसा जो है हिमाचल लगाएगा। और इससे जो है परियोजना लागत चली गई 6753 करोड़ में वर्तमान परियोजना लागत जो है, और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ रुपए से बढ़ के 2583 करोड़ रुपए हो गया, 2583 करोड़। और राज्य का हिस्सा जो है 18 गुना अधिक हो गया। और अब जब रेल लाइन को अगर आप कंप्लीशन की बात मानते हैं तो जो रेल लाइन
आपकी 1047 करोड़ रुपए में बननी थी, वो 10,000 करोड़ पे जा रही है। वो 10,000 करोड़ पे जा रही है और उसमें राज्य का हिस्सा 4,000 करोड़ रुपया हो गया। राज्य का अब जो प्रेजेंट स्टेटस है, 1,000 करोड़ की रेल लाइन 10,000 करोड़ पे जा रही है और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ से 4,000 करोड़ पे जा रहा है। और हम जो केंद्र सरकार ने इस रेल लाइन के लिए 511 करोड़ रुपए दिए 22 से पहले हिमाचल सरकार ने अभी तक जो पैसा दिया है उसमें हमारी सरकार बनने से पहले 511 करोड़ रुपए दिए थे जब से शुरू हुई है, और हमने सरकार बनने के बाद 336 करोड़ रुपए दिया है। तो जो ये लोग कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने रेलवे के लिए पैसा नहीं दिया, मैं सिर्फ उसको करेक्ट करना चाहता हूं कि आपके ध्यान में कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब हमने शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 के बाद इस रेलवे प्रोजेक्ट को 336 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके हैं। तो शगुफे फैलाने से, झूठ बोलने से कोई बात जो है चलती नहीं है। सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। हम 336 करोड़ रुपया दे चुके हैं और हमारा ये मानना है बिलासपुर तक ये रेल लाइन आ रही है, नहीं बिलासपुर तक अभी ये रेल लाइन आ रही है। बिलासपुर से आगे जो है बेरी तक, इसमें जब आगे रेल लाइन बननी है तो सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा, सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा और हिमाचल को 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर लंबी जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा। 1400 करोड़ रुपए की जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा और लगभग 2000 करोड़ रुपया उस कारखाने तक पहुंचने में लगेगा। हमने कहा है कि बिलासपुर तक रेल लाइन बनाइए, इससे आगे जो लेह तक जानी है इसको डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित कर दीजिए और इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए, क्योंकि बिलासपुर तक हमारी रेल लाइन पहुंच रही है, हमारी जरूरत है। उससे आगे बड़े लोगों की जरूरत है और उस पे जो है हिमाचल सरकार 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करे और 2000 करोड़ रुपए लगा के बड़े साहबों के कारखाने तक पहुंचाए। तो ये लोग जो हैं, जिन लोगों के मित्र हैं, वो जो है इस रेल लाइन को आगे डिफेंस घोषित करवाएं, क्योंकि लेह तक जानी है तो डिफेंस लाइन घोषित की जाए, पैसा जो है केंद्र सरकार लगाए। और हम चाहते हैं कि बिलासपुर तक हम जल्दी से जल्दी इस रेल लाइन को कंप्लीट कराएं। और आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आभार। और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों तक पहुंचाना चाहेंगे और समय समय पे चर्चा हो रही है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है शिमला का रोपवे का प्रोजेक्ट है। और जब बातें अंजाम पे जाने लगती हैं तो उसको श्रेय लेने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं और ये श्रेय का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने की बात है। और जो शिमला रोपवे है ये हिंदुस्तान का
सबसे बड़ा पहला रोपवे बनने जा रहा है और 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनना है। और कुछ लोग कहते हैं हम ये बना के चले गए। अब मैं उन साथियों को के नाम तो नहीं यहाँ लेना चाहता जिन्होंने सपने में ही ये बना दिया था। हकीकत ये है कि आज मैं आपके सामने इसकी डीपीआर रख रहा हूँ। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हमने और फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और 12.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके लिए राशि अदा की गई। डीपीआर तक नहीं बनी थी जिस प्रोजेक्ट की, उसको कुछ लोग बना के चले गए थे और उसके साथ ही मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रखा है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार करवाया, ये डीपीआर हमने तैयार कराई और हम चाहते हैं कि शिमला जो है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे आए और ये हिमाचल के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत रोपवे लगने जा रहा है और इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अभी हमने 20 करोड़ रुपया की राशि जारी की। जिन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया, डीपीआर नहीं बनाई, टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं बना, कंसल्टेंट हायर नहीं हुए, वो लोग जो है ये जब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये आकार ले रहा है और हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने अब मेल कर दी कि आप जो है इसका टेंडर का काम एडवांस कर दीजिए, ये हमें उनसे अप्रूवल आ गई। और आप सब लोग शिमला के रहने वाले हैं, आप देखते हैं कि कितना यहाँ पे जाम लगता है। टूरिस्ट सीज़न में पर्यटक जो है दिक्कत में आते हैं और घंटों घंटों जो है जाम लग रहे हैं। तो ऐसे में ये रोपवे जो है एक संजीवनी साबित होगा शिमला के लिए। पहलुओं की जांच हो रही है, लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में हैं कि अभी टेक्नीशियंस उनको ठीक कर रहे हैं, वो चढ़ गए जाके। हम इस बात का बुरा नहीं मनाते, रोज चढ़े, लेकिन अभी उसकी इनॉग्रेशन होनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेके जाएंगे, लेकिन रोपवेज के मंदिरों को रोपवेज की प्रपोजल्स पे हम काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जिस बात का मैं सबसे इम्पॉर्टेंट है रोपवे की दुनिया में, जो सुरक्षा के पहलू है, सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। और जो रोपवे हम सुजेस्ट कर रहे हैं या जिनको हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, प्रदेश का इमेज स्टेक पे होता है। अब देसी लाइनों पे रोपवेज नहीं लगेंगे, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड रोपवेज लगेंगे जो दुनिया लगा रही है, जहाँ पे एक्सीडेंट फ्री रोपवेज हैं और दुनिया ही जा रही है उनमें। आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेल कहाँ पहुँच गई है या रोपवेज कहाँ पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट को आप सब सपोर्ट करें। बड़ा प्रोजेक्ट है,
1734 करोड़। यस। 1734 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। थोड़ी असुविधा लोगों को हो सकती है जब हम काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट को आप मीडिया के पर्सन्स जो है ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हिंदुस्तान में ही नहीं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जो है जाए। दूसरा मसला सिंपोजियम